आज हम रेलवे, बैंक, एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस इन सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए एवरेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना है। तो 1 से लेके इसके बाद में 80 तक के संख्याओं का यहाँ पे औसत बताना है। तो यहाँ पे दो संख्याओं के बीच यहाँ पे अंतर कितना का, 1 का है। अंतर कितना का, 1 का। ऐसे अंतर कितना का, 1 का। तो जिससे मान लीजिए कि 5, इसके बाद 10, इसके बाद 15, इसके बाद 20 ऐसे संख्या रहे। तो यहाँ पे अंतर कितना का, यहाँ पे 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का। जिससे 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 9। अंतर यहाँ पे भी 2 के। अगर जब दो संख्याओं के बीच अंतर समान रहे तो इसके लिए एवरेज का ट्रिक हो जाता है। एवरेज इक्वल टू हो जाता है, मगर औसत बराबर हो जाता है फर्स्ट, इसके बाद जोड़ लास्ट, मगर पहला जोड़ अंतिम बाई 2। पहला जोड़ अंतिम बाई 2, मगर फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। तो इससे फर्स्ट क्या है, 1 है, तो फर्स्ट के जगह पे 1 लिख दिए। और लास्ट क्या है, मगर कहाँ तक इसमें संख्याओं का औसत निकालना है, 80 तक। तो 80 हो गया, और बट्टा में हमेशा 2 रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 81/2। तो इस तरह ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 40.5 इसका औसत निकल के आ गया। तो इस तरह हम बहुत कम समय में बना लेंगे। जिससे मान लीजिए ये भी संख्या इसका निकालना रहता तो क्या करते, तो 5 जोड़ 20/2। यहाँ इसका औसत निकालना रहता तो यहाँ पे 3 + 9/2। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन 1 से 153 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना है। तो सेम यहाँ पे एवरेज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या 1 है, तो इसके बाद लास्ट में यहाँ पे 153/2 हो गया। तो इस तरह 100 यहाँ पे 54/2 हो गया। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने 77 हो गया। यही आंसर हो गया। इस तरह हम बहुत कम समय में यहाँ पे हल। इसके बाद अलग टाइप का यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया 1 से 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। कहने का अर्थ है कि 1 का x² 2 का x², इसके बाद कहाँ तक 25 तक के यहाँ पे संख्याओं का x² करने पे उसका औसत क्या होगा, ये बताना है। तो एवरेज का सिंपल हम लोग फार्मूला जानते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ पे सिंपल फार्मूला होता है, मगर इसको जोड़ने पे जो मान आएगा उसमें जितना ये संख्या है 25 संख्या, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ एवरेज निकालने का ट्रिक क्या होगा, तो एवरेज यहाँ पे बराबर यहाँ पे हो जाएगा n+1, इसके बाद 2n+1, और इसके बाद बाई 6 हो जाएगा। n+1, इसके बाद 2n+1/6। तो n जो होता है इसके जो अंतिम संख्या है इसका यहाँ पे मान हो जाता है। तो यहाँ पे 1 से 25 तक के संख्याओं का वर्गों का औसत निकालना है। तो n के जगह पे यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 25 + 1, इसके बाद 2 × 25 + 1, इसके बाद बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 में 1 जोड़ेंगे 26 हो गया, गुना 2 × 25 50 हुआ, और 1 यहाँ पे 51 हो गया, और बट्टा 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो कटने वाला कटा देंगे। तो 2 से कटेगा तो 13 होगा, ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 3 होगा, 3 से 51 कटेगा तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो 17 × 51, 1 हासिल यहाँ पे 5, 17 × 17 और 5 यहाँ 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 221 यही है, इसका एवरेज निकल के आ गया। तो इस तरह हम ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में औसत निकाल सकते हैं कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे एक और बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे ट्रिक कहाँ से आता है। तो जो यहाँ पे योग निकालने का फार्मूला होता है कोई भी लगातार संख्या का, तो जैसे योग निकालने का फार्मूला होता है n × n+1, इसके बाद 2n+1 और बाई 6 होता है। तो ये तो योग का फार्मूला हुआ, मगर हमको औसत निकालना है। तो औसत जितना संख्या होता है उसे डिवाइड किया जाता है, मगर n संख्या है तो n से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे n कट जाता है और यही ट्रिक हो जाता है, n+1 2n+1/6। इसके बाद अगला टाइप का यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया है 1 से 44 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत
क्या होगा। तो सेम 1 से 44 तक की संख्याओं का वर्गों का औसत निकालना है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या हो गया, एवरेज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे n+1, इसके बाद 2n+1 और बाई 6। अब यहाँ पे n का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये अंतिम जो संख्या है यही n का मान होता है। तो यहाँ पे 44 में 1 जोड़ना है, तो 44 में 1 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 45 हो गया, गुना इसके बाद 2n+1 है, तो इसका अर्थ है कि 44 गुने 2 और +1, तो इस तरह 44 के 2 88 हुआ, 1 89 हुआ। तो इस तरह 89 बाई यहाँ पे 6 हो गया, जो कटने वाला कटा देगा उसको यहाँ पे, तो 3 से 1 कट जाएगा तो 15 हो गया, इसके बाद 3 से 1 कटेगा तो यहाँ पे 2 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे गुना करेंगे तो 15 में 9 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद में 15 में फिर यहाँ पे 8 में गुना करेंगे 120 और यहाँ पे हासिल जो है वो 13 है। तो इस तरह यहाँ पे 133 हो जाएगा, 133/2। तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका मान 667.5 हो जाएगा। यही इसका एवरेज निकल के आ गया। तो इस तरह हम औसत निकाल लें। इसके बाद अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 1 से 17 तक के सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और कहाँ तक 17 तक के संख्याओं का क्यूब करेंगे तो इसका औसत क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे औसत बराबर हो जाएगा, एवरेज बराबर यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट ट्रिक n × n+1 और इसके होल पावर में 2, मगर n × n+1 के पावर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पे 4 हो जाएगा। n × n+1 के पावर 2 बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे n का जो मान होता है इसकी अंतिम संख्या को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अंतिम संख्या 17 है, तो यहाँ पे 17, इसके बाद 17 + 1 और पावर में 2 और इसके बाद में 4। अब यहाँ पे 17, अब यहाँ पे 17 + 1 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 × 18। तो इसका अर्थ है कि 18 × 18 और बाई 4। तो 2 से दोनों कट जाएगा, तो 2 से कटेगा यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 9 होगा। तो इस तरह 17 × 9 और फिर × 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 1377। यही आंसर हो गया। मगर 1 से 17 तक के संख्याओं का घनों का जो औसत होगा वो यहाँ पे 1377 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 1 से 50 तक के सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इसके बाद 3 का क्यूब और कहाँ तक 50 तक के संख्याओं का क्यूब करेंगे तो इसका औसत क्या होगा ये बताना है। तो औसत निकालने के यहाँ पे ट्रिक बताए n × n+1 के पावर 2/4। तो n × n+1 के पावर यहाँ पे 2/4। तो n का जो मान होता है अंतिम संख्या का डिनोट करता है। तो यहाँ पे n के जगह पे यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 50 और यहाँ पे गुना n+1 है। तो इसका अर्थ है कि 50 में 1 जोड़ेंगे 51 हो गया, तो 51 का यहाँ पे x² हो गया और बट्टा यहाँ पे 4 हो गया। 2 से कटेगा तो 2 हो गया, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² या 51 का x² निकालना है। तो 51 का x² जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे 25 हो गया गुना 51 का x²। तो यहाँ पे अंत का जो संख्या है उसको लेते हैं, तो 1 का x² अंत में 1। अब यहाँ पे 1 से 5 में गुना करते हैं तो 5 हुआ, 5 का दुगुना, यहाँ 5 है तो इसका दुगुना करेंगे तो 10 हुआ, 10 के यहाँ पे 0 हो गया और हासिल 1 हो गया। फिर इसका बाद में जो संख्या बचा यहाँ पे 5, तो इसका यहाँ पे x² करें तो 25 और 1 यहाँ पे 26 हो गया और बट्टा यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे 25 से इसमें गुना करेंगे तो 25 से कम 25 के 5 हासिल यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद 25 में 0 से 0 हुआ, इसके बाद में यहाँ पे हासिल 2 है तो 2 हो गया। इसके बाद 25 था 150 हो गया यहाँ पे, तो 150 के 0 हासिल यहाँ पे 15 हो गया, 25 दूना 50 और यहाँ पे हासिल 15 तो 65 हो गया। तो यहाँ पे बट्टा में 2, अब इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट भाग यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 2 3 होगा, इसके बाद यहाँ पे 2 7 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्ट भाग करेंगे तो 2 3 6 हुआ, इसके बाद 2 दूना यहाँ पे 4 हो गया, इसके बाद 2 5 यहाँ पे 10 हो गया, इसके बाद 2 एकम 2, इसके बाद 2 दूना यहाँ पे
4, उसके बाद पॉइंट यहाँ पे 5 हो गया, मगर 32,512.5 इसी का एवरेज निकल के आ गया। इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया 1 से 102 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, मगर कहने का अर्थ है कि 1 से लेकर 102 तक के बीच जितना भी सम संख्या आता है उसका औसत निकालेंगे। तो 1 से 102 तक के बीच जो है वो सम संख्या, तो यहाँ पे 1 जो है सम संख्या नहीं है, तो यहाँ पे सम संख्या का शुरुआत कहाँ से, 2 से होगा, इसके बाद 4 होगा, इसके बाद 6 होगा, इसके बाद कहाँ तक होगा, 102 तक होगा। मगर 2, 4, 6 और कहाँ तक, 102 तक जितने भी सम संख्या आएंगे तो यहाँ पे इसका औसत निकाल के बताना है। तो इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक क्या बताए हैं, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जब यहाँ पे बीच में अंतर कितना का है, 2 का अंतर, 2 का, तो अंतर सेम रहता है, तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाता है, तो फर्स्ट मगर पहला जोड़ अंतिम बाई 2। तो फर्स्ट में 2 है तो फर्स्ट में 2 हो गया, जोड़ अंतिम 102 है तो 102 हो गया, और बट्टा में हमेशा 2 लिखेंगे। तो इस तरह यहाँ पे 100, यहाँ पे 4 हो गया बट्टा 2, तो इस तरह यहाँ पे 52, यही इसका एवरेज निकल के आ गया। सेम यहाँ भी क्या करेंगे, इसको देखेंगे। 1 से यहाँ पे 91 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे 1 से लेकर और यहाँ पे 91 तक के बीच जितना भी विषम संख्या आता है, जैसे 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक 91 तक के जो संख्या में जितना विषम संख्या है उसका औसत निकालेंगे। तो यहाँ भी अंतर कितना का, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का, तो सेम यहाँ पे ट्रिक जो है लागू हो जाएगा। तो एवरेज इक्वल टू हो जाएगा पहला जोड़ अंतिम बाई 2, मगर फर्स्ट 1, इसके बाद जोड़ लास्ट 91 और बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे 100 हो गया, सॉरी यहाँ पे 92 हो गया, बट्टा यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 46 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। इस तरह हम बना लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा बताना है, मगर यहाँ पे 2 से लेकर 2, 4, 6, 8 ऐसे कहाँ तक, मगर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है प्रथम 39 यहाँ पे सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 39 सम संख्या का यहाँ पे औसत निकाल के बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, मगर 39 सम संख्या का औसत निकालना है यहाँ पे, जैसे 2, इसके बाद 4 और ऐसे यहाँ पे 6। इस तरह यहाँ पे 39 अगर सम संख्या रहेगा तो उसका औसत क्या होगा ये बताना है। तो पहले यहाँ जानेंगे कि कितना कहाँ से कहाँ तक के सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ पे इसका हम दोगुना करेंगे, जो 39 सम संख्या निकालना है तो इसका दोगुना करेंगे, तो 39 का दोगुना जो होता है वो 78 हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि 78 तक के सम संख्याओं का यहाँ पे औसत निकालना है। 39 का दोगुना 78, तो 78 तक जितना भी सम संख्या आएगा उसका औसत निकालेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, मगर कहने का अर्थ है कि 2, 4, 6, 8 ऐसे 39 अगर सम संख्या रहेगा तो उसका औसत बताना है कि क्या होगा। मगर पहले हमें जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ पे जो 39 है तो 39 का दोगुना करेंगे तो 78 आएगा। तो इसका अर्थ है कि 78 तक, मगर 2, 4, 6, 8 ऐसे कहाँ तक, 78 तक जितना भी सम संख्या है उसका यहाँ पे औसत निकालना है। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, पहला जोड़ अंतिम बाई 2, माने फर्स्ट जोड़ यहाँ पे लास्ट और बाई 2। तो यहाँ पे एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 2 फर्स्ट हो गया और लास्ट में 78 हो गया और बाई यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 80 बाई 2। तो इस तरह यहाँ पे इसका एवरेज जो है 40 निकल के आ गया। इस तरह हम बना लेंगे, या ट्रिक से बनाना है
तो ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिक हो जाएगा n+1। जितना भी सम संख्या का औसत निकालना है उसमें क्या करेंगे कि 1 जोड़ देंगे, तो 39+1 तो इस तरह यहाँ पे 40 हो गया, यही आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया है प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि 1, 3, 5, 7 इस तरह यहाँ पे 24 अगर विषम संख्या होगा तो उसका यहाँ पे औसत क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे पहले मालूम करेंगे कहाँ तक निकालना है विषम संख्या। तो इसका अर्थ है कि इसका दोगुना करेंगे तो 24 का दोगुना 48। इसका अर्थ है कि 48 जो प्राकृत संख्या होगा उसमें आधा सम होता है आधा विषम होता है। तो यहाँ पे 48 तो क्या है, एक सम संख्या है, तो 48 नहीं होगा, यहाँ पे 47 हो गया। मगर 1 से लेकर और 47 तक जो है यहाँ पे जो भी विषम संख्या उसका औसत निकालना है। तो 1 से 47 तक में कितना विषम संख्या आएगा, 24 विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पे बताए हैं ट्रिक, पहला जोड़ अंतिम बाई 2। तो पहला जोड़ एवरेज बराबर हो जाएगा, पहला जोड़ यहाँ पे अंतिम में यहाँ पे 47 और बाई 2 हो गया। तो इस तरह यहाँ पे 48 और बाई 2, तो इस तरह यहाँ पे इसका एवरेज हो गया 24। और ट्रिक से डायरेक्ट बनाएंगे तो जितना विषम संख्याओं का औसत निकालना है उतना ही आंसर हो जाता है। मगर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट n बराबर यहाँ पे क्या 24, यही आंसर हो गया। प्रथम 24, 25, 30, 40 कितनों संख्या का यहाँ पे औसत विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो वही आंसर हो जाता है। मगर अगर मान लीजिए कि प्रथम 45 विषम संख्या का औसत निकाले तो आंसर 45। प्रथम यहाँ पे 30 विषम संख्या को औसत निकाले तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, वही आंसर हो जाता है। इस तरह हम बना लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन दिया है 12 के प्रथम 13 गुणज का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे 12 के प्रथम 13 गुणज का औसत निकाल के बताना है। तो 12 का प्रथम गुणज यहाँ पे 12 हो गया, दूसरा गुणज यहाँ पे 24 हो जाएगा, तीसरा गुणज यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, इसके बाद 48 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 गुणज के लिए 13 से गुना करेंगे 12 में तो यहाँ पे 156 हो जाएगा। मगर कहने का अर्थ है कि 12 से लेकर और 156 तक जो 12 के गुणज है उसका औसत निकालना है। तो यहाँ पे इसके लिए ट्रिक क्या बताया है, पहला जोड़ अंतिम बाई 2, क्योंकि अंतर सेम है, दो संख्याओं के बीच अंतर सेम है। तो पहला 12, 12 अंतिम 156 बाई में यहाँ पे 2 हो गया। तो इसके बाद में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 हो गया, इसके बाद में यहाँ पे 6 हो गया और 1 हो गया, 168 बाई 2। तो यहाँ पे कटा देंगे 2 से तो हो जाएगा यहाँ पे 2 8 16, इसके बाद 4। तो इस तरह यहाँ पे 84 इसका एवरेज निकल के आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया है 7 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा ये बताना है। तो पहले यहाँ 7 के 6 गुणज कौन कौन होगा। तो एक तो 7 हो गया और 7 में फिर 2 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा, दूसरा गुणज इसके बाद 3 से गुना किए तो 21 हो जाएगा, 4 से गुना किए तो 28 हो गया, इसके बाद 5 से गुना किए तो यहाँ पे 35 हो गया, इसके बाद 6 से गुना किए तो यहाँ पे 42 हो गया। यही इसके 7 के 6 गुणज हो गया। तो इसका हमको निकाल के बताना है कि औसत क्या होगा। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताए हैं कि अगर संख्याओं के बीच अंतर समान रहे, सब में यहाँ पे अंतर 7 का, सब में अंतर 7 का, तो पहला जोड़ अंतिम बाई 2। तो पहला जोड़ अंतिम, मगर पहला 7 अंतिम 42 बाई 2। तो इस तरह यहाँ पे 49 बाई 2। तो इस तरह यहाँ पे हो जाएगा 24.5, यही इसका एवरेज निकल के आ गया।